शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आप भी गेस करें जनाब, वो लेजेंड है और आपको उन्होंने हंसाया बहुत है। अदाकारी के मैदान में उन्होंने बड़े जौहर दिखाए हैं। किंग ऑफ कॉमेडी अगर उन्हें कहा जाए उमर शरीफ के लिए, यस, उसके बाद अगर ये खिताब दिया जाए पाकिस्तान में तो ये गलत ना होगा जनाब। हनीफ राजा आज के हमारे ईद शो के मेहमान हैं और हम उनको ईद मुबारक के साथ आगाज करते हैं। सर, बहुत बहुत ईद मुबारक और जबरदस्त आपने आज ये शेरवानी पहनी हुई। हम इंसाफ तो नहीं कर सके, जाहिर है आपकी जो शख्सियत है, जो आपने काम किया है, बट यू हैव बीन ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और आपके तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक। ARY न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस स्पेशल इवेंट में मुझे भी याद रखा और बुलाया, बहुत शुक्रिया। यही ARY डिजिटल के, ARY न्यूज़ के यही स्टूडियोज थे और यहाँ से हमने छुप छुपा के का आगाज किया। छुप छुपा के जो कैंडिड कैमरा और प्रैंक शो था पाकिस्तान का। और सबसे पहला जो था वो था एक्चुअली कैसा, ठीक है ना। वो कैसा नाम क्यों पड़ा? जब हम प्रैंक कर देते थे उसके बाद उसे बताते थे कैसा। हाँ। उसको कहते थे कैसा, तो उसको भी अच्छा लगता था। असल में इसका आइडिया ऐसे जनरेट हुआ कि एक हम सिटकॉम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बीच में गैप आया। एक वहाँ जो पानी चाय वगैरह पियोन पिलाते थे ना, वो साहब थे, उनका नाम था परवेज पप्पू या कुछ इस तरह का, बड़ा वो फनी एक कैरेक्टर थे वहाँ स्टूडियो का, और थे वो बंगाली। ठीक है ना। अच्छा, हर बात पे वो बहुत ज्यादा बोलता था। मतलब अगर आप बोले ना कि यार चाय में चीनी हम बोल दिया है, चीनी इसमें डाल दिया है, आप ज्यादा नहीं पियोगे, आप पियोगे तो आपको शुगर हो जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसा। और घबराहट भी थी उसको। अच्छा, तो कैमरामैन शरारती होते हैं हमारे, वो रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने। ठीक है ना, वो आया तो मैंने उससे कहा यार यहाँ मेरा जो है ना वॉलेट रखा। वॉलेट क्या होते हैं? मैंने कहा मेरा पर्स रखा था, उसमें पैसे थे। हाँ, हम कसम खाता है, हमने नहीं चेक किए, हमने नहीं उठाए हैं। मैंने कहा सुन तो ले, नहीं हम कसम का। वो घबरा गया। वो रिकॉर्ड हो गया। उसको कहा नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। कहने अच्छा फिर ठीक है, मजाक कर रहा था, ठीक है, वैसे हमारा आपका ऐसे मजाक है नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड। वो जब हमने उसको, वो कैमरामैन जो थे, 2-3 सेट पे कैमरे तो लगे थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया किसी एक ने। जब उसको देखा मैंने कहा यार ये तो पूरे शो का आइडिया है। मतलब जो उसके निर्मा हो गई, फिर उसके रीमा के साथ, फिर उसके बाद जो है वो शहनाज, मतलब इतने सारे। देखिए आप नाम लें, रंगीला साहब, फिल्म स्टार रंगीला, कॉमेडियन, हमारे लेजेंड कॉमेडियन रंगीला साहब, उनके साथ किया। फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ, इजहार काजी साहब के साथ, मरहूम के साथ। हाँ, वो भी। और आप नाम लें, आप ये देखिए कि उसमें जो कैरेक्टर्स आप बिठाते थे, जुनैद जमशेद, अमजद साबरी के साथ। वो बड़े सीधे इंसान, बहुत। अमजद, अच्छा ये क्योंकि ये सब मेरे दोस्त थे तो मैं उसका मार्जिन भी लेता था। एक प्रिविलेज था मुझे। अमजद भाई के साथ क्या किया था? अमजद के साथ तो बड़ा मजे का प्रैंक किया था। वो आई रिमेम्बर अमजद के साथ 2 दफा किया है। एक दफा वो गाड़ी, यार मैं ही मिला हूँ आपको। जरा बताएं। वो मैंने शायद मेरी नजर से भी गुजरा था। वो अमजद के साथ क्या किया कि एक हमारा दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड, उनके घर में कैमरे लगा दिए और उसके बाद एक टीम गई कि अमजद भाई आपको बुक करना है बाहर के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे वैसे की बात हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन आपने जो है ना, एक खास फरमाइश है वहाँ की पब्लिक की, आपने जो गाना है ना चुम्मा चुम्मा, उसको कवाली के अंदाज में गाना है। oh my God। वो कह रहा है यार मैं कवाली करता हूँ भाई, मैं ये चुम्मा चुम्मा जैसा गाना मैं कैसे गा सकता हूँ। वो तो बहुत मजा आया। उन्होंने कहा नहीं, अब आपने कमिटमेंट कर लिया है, हम आपको एडवांस दे चुके हैं। कहीं पे आपको लगा जो प्रैंक है वो प्रैंक से जी अब खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, अब तो ये मेरे ही गले पड़ गया, ऐसा कोई वाकया 2-3 दफा हुआ ऐसा। एक दफा तो अदनान सिद्दीकी को जब हमने ट्रैफिक सार्जेंट मैंने बनाया ना, मैंने कहा अदनान यहाँ करना है, शाहरा फैसल कराची पे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं गाड़ी में बैठ गया। अच्छा लोग आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। 2 लड़के आए, वो बड़ी गलत सलत इंग्लिश बोल रहे हैं। अदनान की इंग्लिश बहुत अच्छी है। जब उसने बोला तो मैं तो हेडफोन लगा के सुन रहा होता था ना, तो मैं वहां हंस रहा था। भाई अदनान बने हुए ट्रैफिक सार्जेंट, ओरिजिनल ट्रैफिक सार्जेंट आ गया वहां। वो देखिएगा। अब अदनान मुझे ढूंढ रहा है। मैंने क्या किया, मैं ना उस गाड़ी में और उसके स्टीयरिंग के नीचे छुप गया। अब वो देख रहा है यार हनीफ राजा कहाँ चला गया। ओए होए, वो जब बिल्कुल अदनान पसीने पसीने हो गए, फिर मैं उतरा, जाके बताया। वो भी बड़ा मजे का प्रैंक मौजूद है। देखिए एक तो मैंने वो देखा था जो सैयद नूर साहब के साथ, काफी गर्मा गर्मी काफी बिल्कुल। वो एक शो ARY डिजिटल पर ही हो रहा था, वो यहीं पे, और वो था तरंग के नाम से एक शो। तो उसमें
ये लोग वो थे, गेस्ट बने हुए थे, जज बने हुए थे, ठीक है ना। सैयद नूर साहब, रैम्बो और रेशम, वो भी बड़ा मजे का है, वो देखिएगा। उसमें रेशम ने कहा है कि तुम मुझे आंटी बोल रही हो, मैं तो लड़की हूँ, वो तो बड़ा वायरल हुआ है, ठीक है ना। तो लोगों ने फिर भी रेशम को उनकी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियां भेजी कि भाई वो लड़की सही कह रही है आपको। ठीक है, लाइक यू सेड, एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एज एक नंबर है, ठीक है ना, वो उससे कुछ नहीं होता। आप जब तक आपने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया है कि मैं काम करता रहूंगा जब तक आप जवान हैं। अच्छा, ईद के मौके पे मुझे ये बताइएगा कि वैसे खाने पीने के शौकीन हैं आप? हाँ, यस, आप यकीन करें अशफाक भाई, मैं अंडा भी ऐसा उबालता हूँ कि उसमें से चूजा निकल के बाहर आता है और कहता है भाई किसी सही आदमी के हाथ में दे दूंगा। हाँ। ईद की मुनासबत से कोई गुनगुनाते हैं वैसे, कोई शौक है? यार आपने तो क्या क्या नहीं किया, तो आपकी ईद तो खराब होगी, सुनने वालों की भी खराब हो जाएगी। नहीं, कर दे, अच्छा कोई बात, सुना दूं कुछ? अच्छा, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, डरड़ा, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। और अगर कहूँ तो ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया अनीफ भाई, Thank you so इट वॉज एन much. ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। हमारी ईद का रंग आपने दोबाला कर दिया और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां जो रह गई हैं वो भी नसीब और करे। आप इसी तरह लोगों को हंसाते रहें, उनकी जो ये महंगाई से तंग जिंदगी है उसमें खुशियां बिखेरें। थैंक यू।